हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए यहाँ तक हम लोग का जो बेसिक एरर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई थिंक 3 लेक्चर भी आप लोगों का हो गया है इस चैप्टर का। दिस इज योर 4th लेक्चर, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में, है ना। एरर का मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करूंगा। तो मेरा जस्ट हेडिंग है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एरर, ऐसा लिख लो, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एरर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन एरर का कैसे होगा, क्या क्या हम लोग इसमें बातें करेंगे, क्या क्या बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले एडिशन, यदि कोई दो नंबर जो है उसका एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम एरर कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन उसके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड मेरे पास होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो या तो फिर आपके पास डिवीजन हो, या तो फिर दो नंबर्स का आपका डिवीजन हो, या दो क्वांटिटी का डिवीजन हो, ठीक है। तो आप एरर को कैसे फाइंड आउट करते हो वो हम लोग देखेंगे। कंपोजिट, यहाँ पे कंपोजिट, कंपोजिट फैक्टर्स का एरर आप कैसे, कंपोजिट, है ना, कंपोजिट, कंपोजिट फैक्टर्स का आप एरर कैसे निकालते हो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। क्वांटिटीज का कंपोजिट फैक्टर्स के फॉर्म में हो तो उसका एरर आप कैसे निकालते हो वो सब देखेंगे, और सबका एग्जांपल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी साथ में सॉल्व करते चले जाएंगे अपन, पेंडिंग नहीं रखेंगे कुछ भी, लास्ट में करेंगे। तो लास्ट में प्रॉब्लम डिस्कस तो मैं करूंगा ही करूंगा, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे इसके साथ ही साथ एग्जाम्पल के थ्रू मैं चीजों को आपको बताते चला जाऊंगा। तो सभी लोग ना कॉपी अच्छे से बनाओ बेटा, कॉपी नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कॉपी आप सभी को मस्त तरीके से बनाना है, ओके। तो चलिए यहां से स्टार्ट करें हम लोग, चलो। सो फर्स्ट मैं यहां पे ले लेता हूं आप लोगों के लिए, दैट इज सम ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज, ओके, सम ऑफ क्वांटिटीज। ये सम ऑफ क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास अलग अलग यहाँ पे x1, x2, x3 दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर कि x1 का वैल्यू आपको दे दिया है यहाँ पे, ये ले लेता हूँ मैं a एंड दिस इज प्लस माइनस मैं ले लेता हूँ एरर नंबर 1, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x2, इसको भी ले लेता हूँ मैं b एंड दिस इज प्लस माइनस आपको दे दिया एरर नंबर 2, एंड हियर अगेन आई एम टेकिंग x3, और यहाँ पे आपको दे दिया है दिस इज c, दिस इज प्लस माइनस एरर इसका दे दिया है ऐसा। इस तरीके से इस स्टाइल में आपको एरर देता है, आपको पता है ये x1, x2, x3 इसी स्टाइल में आपको देता है। चलो ये मेरा फिर से नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम फिर काम आएगा मेरा, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट कॉपिंग। तो यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, ये न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पे, और न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पे रख लिए रहता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे रख लिए रहता हूँ ताकि मेरा वो काम आ जाए। अरे ये भी आ गया साथ में, कोई बात नहीं, इसको हम लोग गायब कर देंगे, गायब कर देंगे उसको। चलिए क्लियर। तो ये मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल ले लिए रहता हूं ताकि मेरा काम आए। सो सम ऑफ क्वांटिटीज x1, x2, x3 ये दिया है आपको, और इसका आपको एरर फाइंड आउट करना है ना। तो लेट्स कंसीडर कि इन क्वांटिटीज का सम करता हूं मैं, पहला सम करता हूं। सम करूंगा तो भैया सम और डिफरेंस करूंगा तो ये तो ऐसे ही होगा, सम और डिफरेंस x, मान लो सम करूंगा तो जुड़ेगा, डिफरेंस करूंगा तो माइनस होगा। तो ये मेरा जो नंबर है सम और डिफरेंस में तो यही होगा। गॉट इट, इतना क्लियर हो गया। सम और डिफरेंस, तो ये तो मेरा x की वैल्यू तो यही मिलेगा, मुझसे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो रिजल्ट से मतलब है ना। सम और डिफरेंस में ये नंबर तो मुझे यही मिलेगा, इसका एरर क्या आएगा, एरर से मुझे मतलब है। तो जस्ट परसेंटेज एरर मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे। तो मेरा जो परसेंटेज एरर यहाँ पे होगा, परसेंटेज एरर, तो बाहर में मैं प्लस माइनस ले लेता हूँ, ठीक बात है। और यहाँ पे ए बी सी, तो जस्ट मैं लिखता हूँ ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। और इसके साथ जो उसका एरर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरर 1 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका b आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा सबका a b c, और यहाँ पे इसका जो एरर है उसको लिख दूंगा, 2 को मैं लिख दूंगा। आ रहा बात समझ में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस यहाँ पे हो जाएगा c, और इसमें लिख लो आप a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आपका एरर नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। आपका यही रिजल्ट आपको जानना है, और यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटीज का आप डायरेक्ट एरर निकाल सकते हो और कुछ करने की नीड नहीं है ना।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब हेल्प करेगा। अब इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं कराऊंगा, कैसे आया क्यों आया भाई क्या करेंगे जान के यार, हाँ क्या करेंगे डेरिवेशन करा के मैं कौन सा हीरो बन जाऊंगा यहाँ पे, क्या डेरिवेशन कराऊंगा तो मुझे डेरिवेशन नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो मुझे कराने की नीड नहीं है, डायरेक्ट मेरा जो रिजल्ट है उसी रिजल्ट को यूज करके हमको आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके का एरर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दे दिया x1 की वैल्यू मैंने आपको दे दिया 2, ठीक है 2 दे दिया, दिस इज प्लस माइनस मैं यहाँ पे 2% दे दिया, समझना मेरे बात को। और x2 का वैल्यू मैंने कितना दे दिया आपको, x2 का वैल्यू मैंने दे दिया 4 एंड दिस इज प्लस माइनस आपको दे दिया ये भी 2%। अब आपको इसका एरर निकालना है, परसेंटेज एरर। तो सिंपल तो है यार, दिस इज प्लस माइनस लिखो यहाँ पे बाहर में, है ना, ये पूरे का है, आप ब्रैकेट ले सकते हो ऐसे करके, पूरे का प्लस माइनस आप बाहर लिख सकते हो। तो जस्ट यू आर टेकिंग अ ब्रैकेट ना, यहाँ से एक ब्रैकेट ले सकते हो आप, ऐसे टाइप का एक ब्रैकेट, प्लस माइनस आप बाहर निकाल दिए हो तो एक ब्रैकेट ले लो आप, इस तरीके का एक ब्रैकेट ले लो, इस तरीके का आप ब्रैकेट ले लो, प्लस माइनस आपका बाहर निकला हुआ है, ठीक है। इस तरीके का आप एक ब्रैकेट ले लो, इस तरीके का आप ब्रैकेट ले लो यहाँ पे ऐसा करके। तो a कितना है मेरे पास, देखो a कितना है 2 है, 2 और 2 प्लस 4 6 होगा, 2/6। एरर कितना है प्लस माइनस 2%, तो यहाँ पे 2% लिख दो, परसेंट भी बाहर निकाल देना तो 2 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 4, तो ये 4 नीचे में कितना आएगा 6, एरर कितना है 2, तो यहाँ भी 2, बस इसको सॉल्व कर लो यही आंसर होगा। तो दिस इज ये परसेंट में आ गया। सो दिस इज प्लस माइनस 2/6, 2 2 4, 4/6 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8/6, तो 8 4 12/6, 12/6 आपका 2, 12/6 आपका 2 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, 2 ही आएगा ना, तो 4 2 6, तो टोटल x जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एरर को निकालना। देखो इसको और सॉल्व कर लो, 2 2 ने 4, 4/6 प्लस 4 दूनी 8, 8/6, तो 8 और 4 12, 12/6 मतलब 2, ठीक तो आ रहा है ना 2%। तो ये इस तरीके से, और ये 4 और 2 6, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो x कैसे आएगा, x की जो वैल्यू आएगा वो x1 प्लस x2 होगा। तो x1 और x2 को जोड़ोगे तो 6 आ गया, देखो यहाँ पे 2 और 4, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 4 हो गया, इसकी वैल्यू 6, तो ये 6 तो टोटल x हो गया, और उसका एरर कितना आया प्लस माइनस 2%। तो ये आप लिख सकते हो इस तरीके से, ईजी है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो बेटा। हाँ ये प्रश्न आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। क्या बोल रहा है, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम प्लस माइनस 1% एंड 200 ओम प्लस माइनस 3% आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेंज ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। रेंज भी बता दो उसका, है ना, रेंज भी बता सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम क्या रेंज होगा, रेंज भी पूछ लेता है। तो 2 रेजिस्टेंस दे दिया, 100 ओम प्लस माइनस 1% और 200 ओम प्लस माइनस 3% आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो भाई यहाँ से निकाल ले, परसेंटेज एरर तुम निकालोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस माइनस बड़ा ब्रैकेट ले लो बोला था, और यहाँ पे आपका 100 ओम हो जाएगा, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 200, कितना हो गया 300 हो गया, और इसका एरर कितना दिया है 1%, तो ये आपका 1% हो गया, प्लस वहां पे कितना दिया है 200, तो ये 200 नीचे में आपका हो जाएगा 300, ये 300, और यहाँ पे कितना दे दिया है आपका प्लस माइनस 3%, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे अपन लिख दिए परसेंट। सो हम लोग को ना नीचे का 300 जो आता है दोनों का सम, उसको बाहर निकाल देना चाहिए, है ना, हर बार। तो जैसे आप हर बार निकाल दोगे ना, तो 1 अपॉन जैसे 300 पहले से ही निकाल देना चाहिए, और अंदर में जो आता है आपका 100 इंटू 1, ये हो गया 100, 200 इंटू 3 600, तो ये 700 हो गया, ये 700 हो गया, ऐसा लिखना चाहिए। और ये परसेंटेज, तो ये 00 00 00 00 कट गया, तो ये प्लस माइनस आपके पास 7/3 आ गया परसेंटेज में, तो ये एरर आ गया। सो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा आर की वैल्यू को लिखना चाहूंगा, तो आर की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, सीरीज है तो 200 और 300 आ गया, 300, और यहाँ पे प्लस माइनस 7/3% आपका ये आ गया। अब आपको रेंज निकालना है आर का, तो मैं बताया हूँ रेंज कैसे निकालना रहता है, तो रेंज निकालना है यहाँ पे, रेंज ये तो शॉर्टकट मैंने बता ही दिया है, रेंज है ना, या मेजर्ड वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको कितना दिया गया है यहाँ पे 300, तो 300 को यहाँ पे लिख लो, है ना, और ये 1 हो गया, और ये प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा 7/3, और ये परसेंट में, बस यहाँ से आप सॉल्व करके रेंज बता देना, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, तो प्लस और माइनस लोगे तो आपका निकल जाएगा यार, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप रेंज बता देना, तो जस्ट थोड़ा करो यार, सब चीज़ तो बता ही चुका हूँ आपको, तो इतना इजी तो है चीज़ों को कैलकुलेट करना, इसमें क्या टॉपिक क्या है, बहुत इजी है। तो रेंज आपका यहाँ पे आ जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे 300 आप, या फिर एक काम करो यहाँ से, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आता है, जस्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, आप डायरेक्ट रेंज को यहीं से निकालो ना, 300 का 7/3%
एक बार उसको जोड़ो, है ना, तो वही है, वही चीज़ है, वही फॉर्मूला है जो लिखा था मैं। 300 में 300 का ये प्लस लिए देखो एक बार, वही चीज़ है, मैं जो अभी बोला था वही चीज़ है। 300 में 300 का आप 7/3% निकाल लो, आया बात समझ में? तो जोड़ दिया मैंने एक बार, मैक्सिमम रेंज हो गया, और एक बार आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस कर देना। तो 300 में जो 7/3% आएगा उसको माइनस कर देना, तो यू विल गेट यहाँ पे आपका 303 आएगा आई थिंक, जब इसको सॉल्व करोगे तो, क्योंकि 3 कट गया इसमें, 7/3 ही आया ना मेरा एरर। हाँ, तो एक बार आएगा आपके पास 307 आएगा, एक बार आपके पास, सॉरी 7 आ रहा है ना, तो 307 आएगा, और एक बार 7 माइनस करोगे 300 में तो 293 आएगा। तो यू विल चेक, ये क्या आ रहा है एक बार चेक करना, ओम, और ये ओम, ठीक है। ये मिनिमम मैक्सिमम मैंने बता दिया, वही चीज है जो पहले फॉर्मूला लिखा था वहीं से आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। रेंज बता सकते हो, जस्ट परसेंटेज निकाल के, बहुत इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस R1 दे दिया है, R2 दे दिया, R3 दे दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इट्स लिमिटिंग एरर। देखो यार, लिमिटिंग एरर आपको निकालना इंपॉर्टेंट होता है, रेजिस्टेंस तो जुड़ जाएगा, दिस इज प्लस माइनस, अब इजी है। अब देखो सबको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 10, 20 और 50, 80 हो गया, तो इसको 1/80 मैंने निकाल दिया बाहर में। अब अंदर में क्या कर दो, ये 10 है ना, उसके एरर के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, ये 2, यहाँ पे आपका 20 है ना, उसके एरर के साथ मल्टीप्लाई करो, वही चीज है ना, 20 है ना, एरर के साथ मल्टीप्लाई करो 3, यहाँ पे 50 है ना, एरर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो तुम, तो ये हो जाएगा, परसेंटेज में आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज प्लस माइनस 1/80, ठीक है, और यहाँ से इनटू कर दो, 10 दूनी 20, ये आपका 20 हो गया, ठीक है, 20 या 60, ये आपका 60 हो गया, 50 पंचे कितना होता है, 5 पंचे 25, 250 हो गया। तो सबको जोड़ेंगे तो 60 और 20 80 होता है, और 80 50 कितना हो जाएगा यार, 300, देखो 0 0 0, तो ये आपका 0 हो गया, 5 2 7 7 और 6 13 की 3 1, 330 आ गया, है ना। इसको काटो तो आपके पास आ गया, दिस इज प्लस माइनस 33/8 आ गया, ठीक है, ये एरर आ गया। तो आपका ओवरऑल आंसर होगा, आरटी का जो वैल्यू हो जाएगा, सबको जोड़ दोगे तो 50 80, ये 80 हो गया, और प्लस माइनस आपके पास 33/8%, 33/8%, ये आपका आंसर। तो बहुत इजी है, चीजें एकदम आराम से आप लोग हैंडल कर सकते हो, करो इसको। चलो अब अगला हम लोग पहुंचते हैं सेकंड में। सेकंड पॉइंट में मैं आता हूं, यहाँ पे है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मैं मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करके बताऊंगा, कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास 3 क्वांटिटी है, x1 x2 x3, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लेट अस x की वैल्यू मैं बोल देता हूं x1 इंटू x2 इंटू x3, ये क्वांटिटीज का मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दिया। तो एरर क्या होगा भाई, ये मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी है मेरे भाई, मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी है एरर लिखने के लिए। तो परसेंटेज एरर जो होगा मल्टीप्लिकेशन में, वो आपका होता है प्लस माइनस, और तीनों एरर को जोड़ दो आप। यदि मल्टीप्लिकेशन है तो तीनों एरर को आप जोड़ दो, बस। मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है तो तीनों एरर को आप जोड़ दो, और कुछ नहीं करना है, बस खत्म करो, यही है आपका आंसर। सारे एरर्स को आप ऐड कर दो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबसे इजी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास कोई, यहां पे देखो एक आपके पास वोल्टेज है, लेट से आपके पास एक करंट है, करंट का वैल्यू आपका कितना दे दिया, करंट का वैल्यू 10 प्लस माइनस 2% आपको दे दिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके पास है 2 प्लस माइनस 4%। अरे बात समझ में? आपको वोल्टेज निकालने के लिए बोला, कोई आपको क्या निकालने के लिए बोला, वोल्टेज को निकालो तुम। तो क्या करोगे, V = I × R करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एरर कैसे लिखोगे तुम, तो जो एरर लिखोगे वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे I × R तुम कर दिए, और प्लस माइनस जो एरर होगा उस एरर को क्या कर दोगे, डायरेक्ट जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे कितना है, एरर 1 प्लस एरर 2 जोड़ दोगे, डायरेक्ट जोड़ दोगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I × R, 10 दूनी 20 हो गया, और ये प्लस माइनस मेरे पास दोनों एरर को जोड़ा तो 4 2 6%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे इजी है मल्टीप्लिकेशन, मैं बोला सबसे इजी है, बहुत ही मजा आएगा आप लोग को करके। ओके, तो ये भी आप सीख लिए मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है क्वांटिटीज का। चलो
तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन मैं करवाता हूं और ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। चलिए इसको नोट करो पहले कॉपी में, सारे एग्जांपल्स को एज इट इज नोट किया करो कॉपी में आप लोग, ठीक है। तो इसमें दिया है अ करंट ऑफ, दे दिया है करंट का वैल्यू गिवन है। इसमें क्या गिवन है देखो एक बार, क्या गिवन है, अ करंट फर्स्ट, इसमें करंट का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 10 एम्पियर प्लस माइनस 2%। ओके, इज पास्ड थ्रू अ रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर है, सेम चीज है, एक रजिस्टर है, ये ऐसे करके ये रजिस्टर है, इसमें आप इस करंट को पास करा रहे हो, ठीक है। पास्ड थ्रू अ रजिस्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेकंड आपको दे दिया, सेम चीज तो लिया है यार, सेम चीज 100 ओम, यहाँ पे आपको दे दिया है 100 ओम, दिस इज प्लस माइनस 1 ओम। हाँ इस बार अच्छा घुमाया क्वेश्चन में, ये देखो 1 ओम, यही मैं घुमाना चाह रहा था इस बार, है ना। ये देखो परसेंट में दे दिया और ये ओम में दे दिया, चीजें मस्त तरीके से घुमाया है इस बार, थोड़ा सा चीजों को याद रखना आप लोग भी, ये ओम में है। देन फाइंड द एरर इन द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, जो भी वोल्टेज आएगा उसको कैलकुलेट करो, वोल्टेज को आप कैलकुलेट करो विथ एरर, एरर के साथ। तो इसमें घुमाया ये है कि ये परसेंटेज में है और ये ओम में है, कैसे दोनों को जोड़ सकते हो, नॉट पॉसिबल। ये क्या है बेटा, ये परसेंटेज में है, इसका मतलब ये है कि यहां पे तुमको क्या को दिया है, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर दिया है, और यहां पे ओम में है, इसका मतलब आपको क्या दिया है, एब्सोल्यूट एरर को दिया है, डेल ए को दिया है। तो तुमको एरर निकालना है, तो एरर आपको निकालना है इसका खुद का, पहले इसका खुद का एरर तो निकालो तुम, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर तो निकाल लो। तो कैसे निकालोगे तुम, डेल ए डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, है ना। डेल ए कितना है, 1 ओम है, ट्रू वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 100 है ना, 1 ओम, और इसको परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100 कर देना, तो ये 100 इंटू 100 कर गया, आपके पास कितना आ गया, प्लस माइनस आपका 1%, अभी 1% में आ गया। तो तुम आप क्वेश्चन को सही किए तो 100 ये हो गया ओम, और ये प्लस माइनस अब 1% लिख सकते हो, मतलब 100 का 1 ओम तो 1 ही परसेंट होता है ना, तो इसलिए परसेंट भी 1 ओम आ गया, समझ में आया। तो पहले इसको डेल एल दिया था, डेल एल का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर, तुमको दिया था पहले, है ना, एब्सोल्यूट एरर तुमको दिया था पहले। यहां पे क्या पता था आपको, एब्सोल्यूट एरर पता था आप लोगों को, क्लियर, एब्सोल्यूट एरर पता था, है ना, पहले ओम में दिया है ना यूनिट, ये परसेंटेज में है, देखो वहीं से पता चल गया था। तो एब्सोल्यूट एरर को हमने किस में चेंज किया, रिलेटिव लिमिटिंग एरर में चेंज किया, तो अब परसेंटेज में आ गया। देखो ये डेल एल दिया था, डेल ए, और ये 80 दिया है, तो डेल ए बाई 80 ही तो हमारा परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग, तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर मैंने निकाला प्लस माइनस 1% और रख दिया वहां पे, तो ये मेरा मिल गया। हाँ अब मुझे भी निकालना है, तो भी मेरे पास होता है आई इंटू आर, ठीक है, और यहां पे आप लिखना चाहोगे प्लस माइनस परसेंटेज एरर को, एरर को ये, तो यहां पे परसेंटेज एरर मैं निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, दिस इज प्लस माइनस, दोनों को जोड़ दूंगा, तो ये एरर 1 एरर 2 मेरा जुड़ गया, तो ये मेरा हो गया 3%। आया बात समझ में, तो मेरा आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे आई इंटू आर किया, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 इंटू 10 मेरे पास कितना हो गया 1000, ये 1000 और प्लस माइनस 3%, ये मेरा एरर हो गया। आया बात समझ में, तो ये मैंने आपको बता दिया, रेंज वेंज सब बता दूंगा मैं, इसका भी एब्सोल्यूट एरर वगैरह सब निकाल दूंगा मैं चाहोगे तो। क्लियर हो रहा है, बातें क्लियर हो रहा है ना। तो इसको अच्छे से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, यहां से आप लोगों को एक चीज और सीखने को मिला, उसको अच्छे से देखना। डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज की मैं बात करूं, यहाँ पे डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज की मैं बात करूं। लेट अस कंसीडर कि आपके पास कोई 3 क्वांटिटी गिवन है, ये क्वांटिटी आपको गिवन है, ये कॉपी, ये क्वांटिटी तुम्हारे पास गिवन है, ओके, ये क्वांटिटी, इसका डिवीजन करना है। कैसे डिवीजन करना है सर, मैं बताता हूं। लेट अस x1 x2 x3 आपके पास क्वांटिटीज गिवन है, और तुमको x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि x की वैल्यू जो है x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास x3 है, तो हो गया डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों हो गया इसमें, तो अच्छी बात है। चलो ये करना है, ठीक, तो अब ये तो कर लेंगे अपन, ये करेंगे तो अपन मैथमेटिकल, ये तो x तो आ गया, परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, तो भाई कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, परसेंटेज एरर हमेशा जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ का x1 का जो एरर है वो कितना है तुम्हारे पास, x1 का जो एरर है ER1 है, प्लस x2 का जो है, देखो मल्टीप्लिकेशन तो जुड़ेगा ही, तो ये आपके 2 है, ये आपका डिवीजन है, तो ये भी आपका क्या होता है, ऐड ही होता है, ठीक है, ऐड ही होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए तो लिमिटिंग एरर निकाल रहे हो, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, प्लस ही होता है हमेशा,
ठीक है। तो प्लस ये आपका हो जाएगा ER3। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। आया बात समझ में? इसका आंसर ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं अगले क्वेश्चन में, इसका डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अननोन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, PQR दे दिया है, PQS, है ना। सो फाइंड द रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या होता है, PQR इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट आपको पता होता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका क्या होता है, दिस इज P एंड दिस इज योर Q, ठीक है, दिस इज योर R एंड दिस इज योर S, और ये आपके पास गैल्वेनोमीटर। सो P Q, ये R, ये S। सो R की वैल्यू को तुम निकालोगे तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा P इंटू एस डिवाइडेड बाई Q, यही R होगा। P इंटू एस डिवाइडेड बाई Q, यही तुम्हारे पास R होगा। यस और नो, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो R इंटू Q, P इंटू एस, तो R की वैल्यू निकालोगे तो P इंटू एस बाई Q हो गया। हाँ, अब PQS पता है तो ये करना है, तो भैया क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एंड इट्स लिमिटिंग एरर। तो भाई यहाँ से अपन अननोन रेजिस्टेंस, देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब ऐड होता है, तो R की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से। तो PS, P का वैल्यू मेरे पास 10 है, S का वैल्यू मेरे पास कितना है, 50 है, हो गया, डिवाइडेड बाई Q का वैल्यू कितना है, 30 है, तो ये 30, और परसेंटेज लिमिटिंग एरर मुझे निकालना है, तो सब एरर को जोड़ूंगा, तो 20% है, ये भी है ना, ये 20% दिया है। ओम तो ओवरऑल सबको ओम है, ये 3%, ये 3%, यहाँ पे 5%, ये मेरे पास 5%। क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँगा, तो ये मेरे पास कट गया 0 0, 50 बटा कितना आ गया 3, तो ये 50/3 मेरा हो गया ये वाला। दिस इज प्लस माइनस, ऐड कर दो सबको, तो 3 2 5 और 25 हो गया है, 25%, ये 25%, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंट ये 20 का है, 3 का है, और ये ओम जो है ओवरऑल है ना, ओवरऑल इसका 10 का, ठीक है, ऐसा रहता है। ये परसेंट नहीं रहता तो मैं मानता कि ओम इसी का है, बट परसेंट है ना, तो इसलिए मैं वो परसेंटेज लिमिटिंग एरर है। ये परसेंट नहीं रहता तो मैं मान लेता 20 ओम, ऐसा मानता उसको, ठीक है, तब मैं उसको एब्सोल्यूट मानता। हाँ, तो चीजों को समझिए आप लोग, हर एक चीज का मीनिंग है वहां पे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 50/3 प्लस माइनस 25%, 50/3 प्लस माइनस 25%। क्लियर हो गया क्या? सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? सभी को क्लियर हो गया? हाँ, ये डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज का मैंने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मैंने बता दिया है ना, PQRS वाला। चलो, अब हमारे पास है एरर ड्यू टू कंपोजिट फैक्टर, उसको देख लेते हैं एक बार। एरर ड्यू टू कंपोजिट फैक्टर, एरर ड्यू टू कंपोजिट फैक्टर, उसको देख लेते हैं अपन एक बार। चलिए, और क्वेश्चन है क्या, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, देन द R इक्विवेलेंट एंड लिमिटिंग एरर। क्या करना है इसको, बोला नहीं है यहाँ पे, जोड़ना है घटाना है, क्या करना है इसको, जोड़ना है घटाना है, क्या करना है। आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं इसको, आप लोग इसको ना, वेन टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दिया है, पहला परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर निकालना वेन R इक्विवेलेंट, जब ये दोनों सीरीज में हो, तो मैं लिख देता हूं R1 और R2 के लिए। सेकेंड, जब ये दोनों पैरेलल में हो, R इक्विवेलेंट निकालना है जब ये दोनों पैरेलल में हो, तो R इक्विवेलेंट मैं ऐसे लिख देता हूं। कब निकालना है R इक्विवेलेंट, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, सीरीज वाला तो बता दिया हूं, तो यहां लिख देता हूं सीरीज, है ना, और तुमको ये लिख देता हूं दूसरा, आप लोग सर्च करना इसको कैसे निकालना है, पैरेलल। जब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तब कैसे निकालोगे, तो दोनों चीज मुझे बताना है यहाँ पे आप लोग। अब कैसे बताओगे आप लोग जानो, ठीक है। तो जब ये सीरीज में है, अब ये पैरेलल में, सीरीज तो निकल जाएगा, पैरेलल को सोचना एक बार, पैरेलल में जब दोनों रेजिस्टेंस है तो कैसे निकालोगे, वो सोचने वाली बात होगा, ठीक है, पैरेलल वाली। तो पैरेलल वाली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप कैसे सोचते हो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। सीरीज तो तुरंत निकाल लोगे मुझे पता है, पैरेलल के लिए कैसे निकालोगे वही होमवर्क है। नहीं बनेगा तो सर्च करना, लेकिन इसका आंसर जरूर निकालना, नहीं करोगे तो एग्जाम में दिक्कत होगा, ठीक है। अब हमारा हो गया एडिशन, हो गया सब्ट्रैक्शन, हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है तो प्लस ही होता है, आपका वही होता है, सेम रूल होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सेम रूल होता है। अब आता है आपके पास कंपोजिट, एरर ड्यू टू द कंपोजिट फैक्टर, है ना, थर्ड केस, एरर ड्यू टू द कंपोजिट फैक्टर, एरर ड्यू टू द कंपोजिट फैक्टर। चलो, कंपोजिट फैक्टर के लिए तुम कैसे निकालोगे। अब कंपोजिट फैक्टर का मतलब क्या समझे, कंपोजिट फैक्टर का मतलब ये है कि यहां से मान लो ये x है,
ठीक है, और ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x1 है, और इसके पावर में क्या है मेरे पास, इसके पावर में n ले लो, ठीक है, और ये मेरे पास x2 है, इसके पावर में m ले लो, और ये मेरे पास x3 है, आ रहा है बात समझ में, x3, और इसके पावर में तुम l ले लो, चलो lmn ऐसा ले लो, चलो ये कंपोजिट फैक्टर हो गया, कंपोजिट फैक्टर, आया बात समझ में। तो इसका एरर को कैसे निकालोगे, अब x1 x2 x3 क्या है, हाँ x1 x2 x3 दिया होगा यहाँ पे, x1 का वही ले लो सेम स्टाइल, a प्लस माइनस एरर 1, ठीक है, x2 का वैल्यू फिर ले लो b प्लस माइनस एरर 2, और x3 का वैल्यू c प्लस माइनस एरर 3। ओके, तो इसका आपको कैसे निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एरर कैसे निकालना है। तो परसेंटेज एरर जो होगा, परसेंटेज एरर होगा, बाहर में आप प्लस माइनस लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है ऐसे। अब देखो n है, तो n को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और इसका एरर कितना दिया है, मान लो यहाँ पे आपका वही है, ऐसे लिख लो, ये n है, और ये आपका 2 में m दे दिया है, और यहाँ पे l दे दिया, ऐसे लिख लो, है ना। चलो, तो n को आप यहाँ पे लिख दे, इंटू उसके एरर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे m को लिखो, उसके एरर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे l लिखो, और सब तो ऊपर जाके एड ही होना है ना, सब एड ही होना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो l और इसके एरर को तुम मल्टीप्लाई कर दो, ये इस तरीके से। तो यहाँ से परसेंटेज एरर तुमको मिल जाएगा, बस यही करना, कुछ नहीं करना है, उसका जो भी कंपोजिट फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सामने ले आना है। आ रहा है बात समझ में, और तुमको एरर मिल जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, यदि कोई क्वेश्चन होगा तो, नहीं होगा तो मैं जस्ट फ्रेम कर देता हूँ। चलो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां से ले लेता हूं। चलो यहां पे क्वेश्चन ले ले क्या कुछ, जैसे कि पावर, आपको करंट दे दिया है, एक करंट दे दिया, ठीक है, ये करंट, ठीक है, और ये आपको दे दिया है 5 एम्पियर प्लस माइनस 2%, ठीक है, और R का वैल्यू दे दिया है तुमको, कितना दे दिया है 100 ओम, और प्लस माइनस 4%। ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया, जो भी क्वेश्चन है इसमें नंबर डाल लेना। ये अब इसका तुमको एरर निकालना है, रिलेटिव लिमिटिंग एरर निकालना है। कैलकुलेट पावर, कैलकुलेट पावर बोल दिया, कैलकुलेट पावर, कैलकुलेट पावर। तो तुम पावर कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो तुम्हारा पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है कि नहीं। हाँ, जब आई और आर दिया है तो पावर कैसे निकालोगे, आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई का स्क्वायर मतलब कंपोजिट फैक्टर हुआ, हो गया सर। तो यहां से अपन एरर निकालेंगे। देखो पावर में कैलकुलेट करूंगा तो आई मुझे कितना पता है, आई मेरे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, आर मेरे पास कितना है 100 है, तो ये 100, तो पावर तो मुझे पता चल गया, 5 पंचे 25 इंटू 100 कर दो, तो पावर मुझे यहाँ पे 2500 वाट पता चल गया, ये पावर है। अब एरर को कैसे लिखोगे, एरर तो परसेंटेज एरर जो होगा, एरर दिस इज प्लस माइनस, देखो कंपोजिट फैक्टर आई का कितना है 2, तो ये 2 हो गया, और आई का कितना दिया है वहां पे, एरर कितना दिया है 2%, तो 2% ये आपका एरर हो गया, प्लस ये प्लस हो गया। उसके बाद आर, आर का एरर कितना है, इस वक्त कोई कंपोजिट फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट एरर को जोड़ो, ये 4, तो मेरे पास हो कितना गया बेटा, ये परसेंटेज में आएगा, तो हुआ कितना है, दिस इज प्लस माइनस, 2 दूने 4 और 4 8, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8%। तो मेरा आंसर क्या आ गया फाइनल, पावर का जो मेरा आंसर आ गया वो आ गया 2500 प्लस माइनस 8% वाट। क्लियर, ऐसे लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका, लिखने का स्टाइल हमारा ये है, एरर को लिखने का जो स्टाइल है वो ये है, इस तरीके से लिखा जाता है। आ रहा है बात समझ में सभी को, क्लियर है ना। तो एरर को लिखने का जो स्टाइल है वो ये है। चलो और एग्जांपल होगा तो और देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.2 इज पास्ड थ्रू अ रजिस्टर ऑफ वैल्यू, इतना दे दिया है, फाइंड द पावर, सेम चीज है यार, पावर निकालना है, तो पावर निकालना है आपके पास, तो वही हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। देखो अब आई का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, 5 मतलब 25 है ना, चलो 5 का स्क्वायर कर ही देता हूँ पहले, ये 5 का स्क्वायर, और आर कितना दिया है 20 ओम, तो ये 20 हो गया, सेम स्टाइल है, 5 पंचे 25 है ना, और ये आपका 20, तो 25 दूनी 50, 500 वाट आपके पास क्या आ गया, पावर आ गया, ये तो उसका वो आ गया एक्चुअल वैल्यू। अब एरर कितना आ रहा है, परसेंटेज एरर निकाल लो,
सो परसेंटेज एरर आप निकालोगे तो दिस इज प्लस माइनस ना। अब आई का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर को सामने लाओ तो 2 हो गया, और आई का कितना दे दिया है 0.2 एम्पियर, इस बार परसेंट में नहीं है एम्पियर में दिया है, और यहाँ पे आपके पास ओम में दिया है। कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे, देख लो बेटा। करंट जो है हमारा एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में दिया है, तो इसीलिए गड़बड़ी होता है आप लोगों से। 5 एम्पियर और प्लस माइनस यहाँ भी 0.2 एम्पियर, तो 0.25 में कितना है, आप इसको डेल ए दिया है ना, तो आप इसमें क्या निकालो, परसेंटेज एरर निकालो ना, इसी का परसेंटेज एरर निकाल लो। तो परसेंटेज एरर क्या होता है मेरे पास, डेल ए डिवाइडेड बाई ये ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू देखो, तो डेल ए कितना है 0.2 है ना, और ट्रू वैल्यू कितना है 5। अरे 0.2 5 में कितना है, वही तो बात कर रहे हैं ना, इंटू 100% में बताना है, तो इंटू 100 कर दो। तो देखो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। 20/5 कर दो, तो 20/5 कर दोगे तो कितना आ गया, 4% आया। ये परसेंट में चेंज हो गया, ये परसेंट में। अब आई को तुम सही कर लो, यदि तुमको दिक्कत हो रहा था तो अब आई को सही कर लो। तो 5 एम्पियर प्लस माइनस कितना परसेंट, 4%, ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, थोड़ा सा घुमाया हूं सारे क्वेश्चन में मैं, 20 ओम प्लस माइनस 1 ओम दे दिया। क्या दे दिया भाई, 20 ओम प्लस माइनस 1 ओम। क्लियर। तो सेकेंड मेरे पास रेजिस्टेंस, ये पहला था। सेकेंड मेरे पास है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे पास कितना है 20 ओम प्लस माइनस 1, तो 20 ओम और प्लस माइनस 1 ओम ये। तो इसका भी अपन निकाल लेते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 1/20, 1 ओम है 20 में, इंटू 100, तो 100/20 कितना आएगा, 20×5 = 100, 5%। तो यहाँ पे 5 आ गया। तो अब मैं रेजिस्टेंस को कैसे लिखूंगा, अब रेजिस्टेंस को लिखूंगा 20 ओम प्लस माइनस 5% ये। तो देखो अब यहाँ पे रखूंगा मैं, तो 2 और इसका कितना आया है मेरे पास 4%, तो ये 4 हो गया, प्लस ये कितना आया है मेरे पास आर का 5%, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, और ये मेरा परसेंट में। तो कुल मिला के मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना होता है 13, तो प्लस माइनस 13% ये। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतना प्लस माइनस 13%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आ गया क्लियर, सभी को समझ में आ गया, एक बार मुझे बता दो यार। हाँ एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ओके क्लियर हो गया भाई। हाँ 13% मेरा आंसर आ गया यार। तो 13 आप एरर कितना हो रहा है, 13% 500 का निकाल लो, 13×5 65 वाट का एरर आ रहा है। हर चीज आप बता सकते हो। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस एंड द एरर इन द पावर कंज्यूम्ड, है ना। तो कितना पावर कंज्यूम्ड एरर आ रहा है, 13×5 65 वाट का, तो 65 वाट का एरर आ रहा है, ये 65 वाट का एरर। ठीक है, ये आप वो बता सकते हो, पावर का डेल पी एब्सोल्यूट एरर पूछेगा तो। ठीक, चलो तो इस तरीके से अपन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। सो करंट परसेंटेज लिमिटिंग एरर बोलता तो ठीक है, 13% इज ओके, लेकिन इसमें पूछा है कि करंट ऑफ 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 20 ओम प्लस माइनस 1 ओम। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस एंड, पावर तो निकाल लिए 500 वाट, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस एंड द एरर इन द पावर कंज्यूम। तो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो एरर पूछा है, ओनली एरर। परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर पूछता तो जस्ट आप 13% बताते, लेकिन अभी 500 का 13% कितना है 65 वाट, तो 65 वाट इन्होंने पूछा है एरर इन द पावर कंजप्शन, तो 65 वाट का एरर हो रहा है, आ रहा है बेटा 65 वाट का एरर आ रहा है आपके पास। क्लियर, तो ये जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ें। अब अपन आगे बढ़ें क्या, चलिए अब देखते हैं हमारे पास अगला क्या है। हाँ एक और क्वेश्चन है, बढ़िया, जितना क्वेश्चन उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.2 एम्पियर इज पास थ्रू द रजिस्टर ऑफ द वैल्यू 20 ओम प्लस माइनस 1, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस एंड द एरर इन द। अरे सेम क्वेश्चन है यार, सॉरी सेम क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन उसी तरीके से बनते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार मैंने ले लिया। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक, सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया यहां तक। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट और बाकी है, जो कि थ्योरेटिकल है, 8-10 पॉइंट है छोटा छोटा, वो आपका कवर हुआ, मतलब एरर आपका कंप्लीट यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका हो गया।
अब एक लेक्चर और बनेगा, फिर मैं कंप्लीट प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा जिसमें बहुत से प्रॉब्लम लूंगा, कॉमन प्रॉब्लम लूंगा, है ना, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। फिर पूरा ये चैप्टर एकदम मस्त तरीके से कवर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करें क्या, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।